पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं गुजरात। राजकोट में स्वागत की जबरदस्त तैयारी है। राजकोट में पीएम का 8 किलोमीटर लंबा रोड शो। सीएम विजय रूपाणी के गृह जिले में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। राजकोट में 18,000 दिव्यांगों के बीच होंगे पीएम करीब 35 करोड़ की सहायता सामग्री का वितरण। सौराष्ट्र में आजी डैम का उद्घाटन करेंगे पीएम। इसके बाद राजकोट में जनसभा को करेंगे संबोधित। इस साल चौथी बार गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं पीएम मोदी। साल के आखिर में गुजरात में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। चीन से तनातनी के बीच आर्मी चीफ का सिक्किम दौरा। सीमा से सटे इलाकों में सैन्य कैंप का निरीक्षण। जनरल विपिन रावत सिक्किम बॉर्डर पर फॉरवर्ड पोस्ट का करेंगे दौरा। सीनियर कमांडर्स के साथ सुरक्षा के हालात की करेंगे समीक्षा। एक दिन पहले चीन की एक और भड़काने वाली हरकत। भूटान के साथ लगी भारतीय सेना के एक पुराने बंकर पर चलाया बुलडोजर। चीन ने पहले ही रोक दी थी कैलाश मानसरोवर यात्रा। भारतीय सैनिकों पर लगाया बॉर्डर पार करने का झूठा आरोप। देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का बम्पर तोहफा। 7वें वेतन आयोग के भत्ते पर मानी सिफारिश है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लगाई मुहर। एचआरए में 138% से ज्यादा और दूसरे भत्तों में भी 50% की बम्पर बढ़ोतरी। 108 अलाउंस ऐसे हैं जिनको रिटेन किया गया। पे कमीशन ने 95 के संबंध में कहा था, 95 के संबंध में कहा था। रंडा पर मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला। घाटे से उबारने के लिए कैबिनेट ने विनिवेश को दी सैद्धांतिक मंजूरी। एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी गई। इन प्रिंसिपल अप्रूवल। 30 जून की जीएसटी बैठक में शामिल होने पर कांग्रेस लेगी आखिरी फैसला। आज बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। जीएसटी पर 30 जून की आधी रात आयोजित संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार करेगी टीएमसी। जीएसटी को बताया भारी भूल। जीएसटी के खिलाफ दिल्ली में कारोबारियों ने किया प्रदर्शन। दुकान बंद कर जताया विरोध। जीएसटी के विरोध में सूरत में कपड़ा कारोबारियों ने दुकानों में जड़ा ताला। अरबों के नुकसान की आशंका। जीएसटी पर कारोबारियों को नहीं समझा सके यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। कारोबारियों ने मीटिंग में ही कहा हड़ताल तो तय है। सेना पर समाजवादी पार्टी की नेता आजम खान के जहरीले बोल। कहा निजी एम कार्ड फौजियों से रेप का बदला ले रही है महिलाएं। आजम खान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा का पलटवार। कहा सेना का अपमान बना फैशन। आजम ने आतंकियों का किया बचाव। चौतरफा हमले के बाद आजम खान ने आज तक पर दी सफाई। खुद को बताया फासिस्ट ताकतों का आइटम गर्ल। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का लगाया आरोप। बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन के आजम खान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया। आजम खान का मानसिक चिकित्सालय में इलाज कराया अखिलेश। यूपी के अमरोहा जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने की विकास कार्यों की समीक्षा। आजम खान के बयान पर कहा जनता ने दे दी है सजा। संत कबीरनगर जिले के प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन भूमाफिया पर कार्रवाई को लेकर हुए चुप। कहा अभी नहीं बनी भूमाफियाओं की लिस्ट। लखीमपुर खीरी में समाज कल्याण राज्य मंत्री गुलाब देवी ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। गंदगी देखकर भड़का गुस्सा। आप विधायक संजीव झा की शादी में शामिल हुए सीएम केजरीवाल। कुमार विश्वास रहे साथ साथ। पटना में अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस के मौके पर नीतीश दे रहे थे पुलिस को सजग रहने का संदेश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खेल रहे थे कैंडी क्रश। डीजीपी पी.के. ठाकुर के भाषण के दौरान भी पुलिस अधिकारी मोबाइल में रहे मशगूल। गेम के साथ व्हाट्सएप पर भी सक्रिय रहे पुलिस वाले। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को हाई पावर कमेटी ने आदिवासी मानने से किया इनकार। जोगी ने कहा फैसले के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से रमन सरकार को बड़ा झटका। राज्य के संसदीय सचिवों को मिलने वाली सुख सुविधाओं पर 25 जुलाई तक रोक। सैफई में एसपी महासचिव रामगोपाल यादव के 71वें जन्मदिन की तैयारी। होर्डिंग पर मुलायम की तस्वीर लेके शिवपाल गायब। कोविंद के समर्थन पर बिहार में महागठबंधन में और बड़ी दरार। विपक्ष के विरोध को जेडीयू ने पोस्टर से दिया जवाब। आज तक से बोले केसी त्यागी एनडीए सरकार के अच्छे कामों का करेंगे समर्थन। जेडीयू आरजेडी में जुबानी घमासान पर लालू ने तोड़ी चुप्पी। गठबंधन को बताया ठूठ। चारा घोटाले में चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज रांची में सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश होंगे लालू यादव और सीएम जगन्नाथ मिश्रा की भी पेशी।
लालू की बेटी हेमा यादव पर बेनामी संपत्ति का फंदा। सुशील मोदी के आरोप के बाद सामने आया जमीन दान करने वाला हृदयनाथ, कहा बहन मानकर दान दी थी संपत्ति। दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने हाजिर हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। बेनामी संपत्ति के मामले में हुई पूछताछ। मध्य प्रदेश में किसानों की खुदकुशी की घटनाएं नहीं कम हो रही हैं। सीएम के गृह जिले में खेत में मिला किसान का शव। रायसेन में प्याज की खरीद में देरी से किसान परेशान, कलेक्ट्रेट का किया घेराव। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मूंग की खरीद नहीं होने से किसानों का भड़का गुस्सा, मंडी में जमकर किया हंगामा। यूपी के मुजफ्फरनगर में नाराज किसानों ने मंत्री सतीश महाना का किया घेराव, जमकर की नारेबाजी। राजस्थान के भरतपुर में किसान की मौत, पुलिस के मुताबिक कर्ज की वजह से खुदकुशी की आशंका। आज दिल्ली में दस्तक दे सकता है मानसून। एक दिन पहले भी राजधानी में हुई झमाझम बारिश। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी जमकर हुई बारिश, कई जगहों पर जल जमाव। भारी बारिश से हरिद्वार शहर हुआ पानी पानी। रानीपुर समेत कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरने से लोग परेशान। पंजाब के संगरूर में बारिश से किसानों पर मुसीबत, खेतों में तैयार फसल पूरी तरह बर्बाद। यूपी के रामपुर में बारिश के साथ गिरी बिजली, 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। हरियाणा के जुनैद मर्डर केस में 4 और गिरफ्तारियां, आरोपियों ने कबूला जुर्म। अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। बिहार के सिवान में कारोबारी की हत्या के बाद बड़ा तनाव, गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को फूंका, शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन, इलाके में बड़ी सुरक्षा। नक्सली हमले में शहीद परिवार वालों का पटना में किया गया सम्मान। बीजेपी नेता सुशील मोदी, देवेश चंद्र ठाकुर, जेडीयू नेता श्याम रजक समेत कई हस्तियों ने लिया हिस्सा। यूपी के गोरखपुर के बढ़रिया गांव में पुलिस ने शराब पीकर मचाया तांडव, महिलाओं के साथ की बदतमीजी। 2004 में अजमेर में हुई एक हत्या के मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास, 14 साल के बच्चे जाकिर की हुई थी हत्या। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में ट्विटर पर नाबालिग से रेप का आरोप, पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। दिल्ली के उत्तम नगर में एक युवक के सिर पर पत्थर गिरने से संदिग्ध मौत, परिवार वालों को पड़ोसियों पर शक। तेलंगाना के निजामाबाद में पिता ने 9 साल के बेटे और 6 साल की बेटी का किया कत्ल, बाद में खुद भी लगा ली फांसी। इंदौर में दिव्यांग बच्ची के साथ बलात्कार, रिश्तेदारों पर दरिंदगी का आरोप। हरियाणा के गोहाना रोहतक रोड पर सेक्स रैकेट गिरोह पर छापा, 3 लड़कियां सभी साथ गिरफ्तार। मुंबई के वसई में एक्सरसाइज करते करते जिम में 30 साल की महिला की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। शीना बोरा मर्डर केस की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की मुंबई के स्पेशल कोर्ट में पेशी, जेल में अपने साथ मारपीट का लगाया आरोप। मुंबई में पति ने पत्नी की चाकू से गला रेत कर की हत्या, बाद में खुद को लगाई फांसी। मुंबई में ही परेल और एल्फिंस्टन के बीच ओवरहेड वायर पर गिरे पेड़, 45 मिनट देर से चली ट्रेन। मुंबई पुणे एक्सप्रेस मार्ग पर पोपोली के करीब पहाड़ियों के खोखले हिस्से को निकालने का काम जारी, मरम्मत में लगेंगे 10 दिन। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कई कारों की शीशे टूटने के बाद बड़ा तनाव, विश्व हिंदू परिषद ने थाने के आगे दिया धरना। बिहार के कटिहार में विवादित पोस्टर पर मचे बवाल के बाद प्रशासन ने शांति की पहल की, शहर में निकाला शांति मार्च। वाराणसी में भारत माता वंदे पर स्वदेशी जागरण मंच ने चीनी सामानों के बहिष्कार का किया संकल्प, प्रतीक के रूप में पुतला दहन। महाराष्ट्र के बीड में नगर पालिका अध्यक्ष के मनमानी कारोबार से नगर सेवक परेशान, केबिन में फेंका गटर का पानी। महाराष्ट्र के अकोला में गंदगी का विरोध करने के लिए बीजेपी पार्षद के तरीके पर बवाल, सभागृह में लेकर आए सुअर। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 6 की मौत, 15 लोग घायल। यूपी के शामली में नशे में डायल 100 के पुलिस वालों की दबंगई, राहगीरों पर चढ़ाई गाड़ी। पुलिस वालों ने एक बच्चे से जबरन साफ करवाई गाड़ी, घटना के विरोध में लोगों का विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के कलबुर्गी में नाले में डूबा 6 साल का बच्चा, गली में क्रिकेट खेलते समय हादसा। सवाई माधोपुर में खेत में काम कर किसान पर बाघ का हमला, शोर मचाने के बाद छोड़कर भागा, 20 मीटर घसीटता रहा शख्स। यूपी में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी, बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी के साथ की लूटपाट, सीसीटीवी में कैद वारदात। महाराजगंज में लड़की पर तेजाब से हमला, छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी का बदला।
यूपी के संभल में बरामद हुई बरेली प्लेटफॉर्म से अगवा की महिला और बेटी, मानव तस्करी गैंग का हाथ। बांदा में रेत माफिया के खिलाफ छापेमारी, 3 जेसीबी मशीनें जब्त। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पर हादसा, संत बाल योगी महाराज और उनके 3 शिष्य जख्मी, 1 शिष्य की मौत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 2000 और 500 के नए नकली नोट बनाते 2 युवक गिरफ्तार, 5,53,000 की नकली करेंसी जब्त। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 2 बहनों को अगवा कर रेप, आरोपी वीरू और पग्गा सिंह फरार। पटना में फेसबुक पर दोस्ती के बाद हत्या के आरोपी गर्लफ्रेंड गिरफ्तार, एमएमएस बनाने के विरोध में रॉड से पीट कर ली जान। गया में जब्त शराब को नष्ट करने की बड़ी कार्रवाई, 80 लाख की शराब पर चलाया रोलर। देवरिया में 2 ट्रकों के बीच जबरदस्त टक्कर, दोनों ट्रकों में आग, ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हादसा। टिकट कैंसिलेशन से 2016-17 में रेलवे ने कमाए करीब 18 करोड़ रुपए। पिछले साल रेलवे की आमदनी 25.29% से बढ़कर हुई 14 अरब। 30 जून को लॉन्च होगी डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम, 12,000 फ्लैट्स की आएगी सप्लाई। 15 दिनों में 60 से 70 रुपए प्रति किलो हुए टमाटर के दाम, सरकार ने बारिश को बताया बढ़ोतरी की वजह। 1 जुलाई से आधार और पैन को लिंक करना होगा अनिवार्य, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। एसयूवीज और बड़ी कारों पर ज्यादा टैक्स लगाने और मेट्रो जैसे जन ट्रांसपोर्ट के माध्यमों को प्रमोट करने से सुधरेगी एयर क्वालिटी, नीति आयोग ने कहा। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के ड्राफ्ट का है हिस्सा। राजकान पर चंडीगढ़ प्रशासन का नया आदेश, दृष्टिबाधित लोगों को खड़ा होकर दिखाना होगा सम्मान, व्हीलचेयर वाले दिव्यांगों को भी अलर्ट दिखने का निर्देश। शिरडी में लड्डू का प्रसाद नहीं मिलने से मायूस है श्रद्धालु, हड़ताल पर लड्डू बनाने वाले कर्मचारी। 2 महीने से कॉन्ट्रैक्ट के इन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है वेतन, करीब 200 कर्मचारियों ने किया काम बंद। रांची में सीएम रघुवर दास ने किया एक्वेरियम का उद्घाटन, वन विभाग ने कराया है निर्माण। शिमला में इन दिनों चल रहा है किन्नौर फेस्टिवल, आदिवासियों के इस उत्सव में बिखरे स्थानीय रंग। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे की तैयारी शुरू, टीम इंडिया ने बहाया पसीना। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को मिल सकता है मौका, 5 वनडे मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। वेस्टइंडीज टीम में 2 बदलाव, काइल होप और सुनील अंबरीश को दिया गया है मौका। खेल मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के लिए श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा पर कार्रवाई, 6 महीने के लिए सस्पेंड। चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका की हार के बाद खेल मंत्री के बयान पर मलिंगा ने कह दिया था उन्हें बंदर, बाद में मानी गलती।